क्वेश्चन है, if a variable line in two adjacent positions has direction cosine L, M, and L plus del L, M plus del M, N plus del N, so that the smallest angle del theta between the two positions is given by del theta squared equal to del L squared plus del M squared plus del L N squared, है ना। इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस प्रकार होगा। पहले पोजीशन में डायरेक्शन कोसाइन है एल, एम और एन, एल, एम और एन, ये डायरेक्शन कोसाइन है ना। पहले पोजीशन में डायरेक्शन कोसाइन, तो इसका मतलब एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। दूसरे पोजीशन में डायरेक्शन कोसाइन है एल प्लस डेल एल, एम प्लस डेल एम और एन प्लस डेल एन, है ना। तो इस परिस्थिति में एल प्लस डेल एल स्क्वायर, एम प्लस डेल एम स्क्वायर और एन प्लस डेल एन स्क्वायर भी 1 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन 1 होता है। चूंकि एल प्लस डेल एल स्क्वायर प्लस एम प्लस डेल एम स्क्वायर प्लस एन प्लस डेल एन स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो एल स्क्वायर 2l डेल एल प्लस डेल एल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ा, इसे भी एम स्क्वायर 2m डेल एम प्लस डेल एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n डेल एन स्क्वायर बराबर 1 होगा, है ना। इसे हम कर सकते हैं एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर को एक जगह प्लस इन सब में 2 को कॉमन ले लेंगे, एल डेल एल, एम डेल एम, एन डेल एन प्लस डेल स्क्वायर, डेल एम स्क्वायर और डेल एन स्क्वायर, डेल एल स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर, डेल एन स्क्वायर बराबर 1। अब हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 1 देखा था, तो इसकी वैल्यू तो है 1, A1 इधर आएगा तो 1 में से 1 चला गया, 0 बचेगा। इस प्रकार हम क्या देखेंगे, 2l डेल एल, एम डेल एम प्लस एन डेल एन इक्वल टू, ए टर्म तो 0 हो गया, इतना 1 में से 1 गया 0, और ए टर्म जब इधर जाएगा तो ये होगा माइनस डेल एल स्क्वायर, डेल एम स्क्वायर प्लस डेल
n स्क्वायर। इस प्रकार हम देखते हैं L डेल L प्लस M डेल M प्लस N डेल N इक्वल टू A2 जीरो में से जाएगा तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं, माइनस होगा। A2 नीचे आएगा 1/2 मीन्स माइनस 1/2 डेल L स्क्वायर डेल M स्क्वायर प्लस डेल N स्क्वायर। ठीक है, इसे हम एक नंबर फैक्ट मान लेते हैं, यह एक नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। अब पहले पोजीशन में डायरेक्शन कोसाइन ए है, दूसरे पोजीशन में डायरेक्शन कोसाइन ए है। इन दोनों पोजीशन के बीच मान लेते हैं स्मॉलेस्ट एंगल डी थीटा है, तो कॉस डी माने डेल थीटा बराबर क्या होगा, L1 इंटू L2 डेल M1 इंटू L1 इंटू L2 इंटू N प्लस डेल बाई ये डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम मीन्स L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जिसका वैल्यू 1 है इंटू इसका स्क्वायर का सम मैंने L प्लस डेल L स्क्वायर प्लस M प्लस डेल M स्क्वायर प्लस N प्लस डेल N स्क्वायर का अंडर रूट, इसका भी वैल्यू 1 है। मीन्स ये पूरा 1 में 1 डिवाइड करेंगे तो वही होगा, इसलिए कॉस डेल थीटा इक्वल टू L स्क्वायर M में M का M स्क्वायर N में N का N स्क्वायर प्लस L डेल L प्लस M डेल M N डेल N। implies cos डेल थीटा इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का वैल्यू हमने देखा था 1 है, 1 L डेल L M डेल M N डेल N इसका वैल्यू हमने देखा था फर्स्ट में, ये है माइनस 1/2 डेल L स्क्वायर प्लस डेल M स्क्वायर डेल N स्क्वायर। इस 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस डेल थीटा वन बाई टू डेल L स्क्वायर डेल M स्क्वायर डेल N स्क्वायर। 1 minus cos theta means 2 sin squared del theta by 2 equal to दीदी का तबियत खराब है, कोई ठीक नहीं, दीदी को लाने पड़े। हाँ तो कहाँ रहेगा वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ? हाँ ठीक है। A2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर
डेल थीटा बाई 2 इक्वल टू डेल एल स्क्वायर डेल एम स्क्वायर डेल एन स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ पर डेल थीटा इज वेरी स्मॉल क्योंकि स्मॉलेस्ट है, देयरफॉर साइन डेल थीटा बाई 2 इक्वल टू डेल थीटा बाई 2। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं, साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2 इक्वल टू डेल थीटा के स्क्वायर बाई 4 होगा। तो यहाँ पर अगर हम ये 4 इंटू साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2 का वैल्यू हमने देखा डेल थीटा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू डेल एल स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर डेल एन स्क्वायर। A4 से A4 कैंसिल, क्या आ गया? डेल थीटा स्क्वायर इक्वल टू डेल एल स्क्वायर डेल एम स्क्वायर डेल एन स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, है ना।